Hi everyone. So in this video, I'm going to discuss the topic of electric flux. Electric flux. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सिंबल फाई से. ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 और 26 यहाँ पे चीज डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लिक्विड फ्लक्स. ये क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था. थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, टॉपिक को रिविजिट कर लेते हैं. लिक्विड फ्लक्स मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि एक कंटेनर है. ठीक है, कंटेनर है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है. ठीक है, अब इस कंटेनर में क्या हो रहा है कि ऊपर से मतलब बारिश गिर रहा है. ठीक है, रेनफॉल हो रहा है. तो जो वाटर गिर रहा है, वाटर इज कमिंग डाउन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और यहाँ पे उसका वेलोसिटी जो है वो v है. ठीक है, तो मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को, ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया ए है, उसको ये लिक्विड एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v. ठीक है, तो जो लिक्विड फ्लक्स होता है, लिक्विड फ्लक्स मतलब रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो. ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ फ्लो हम लोगों ने किया था, कैसे किया था, हम लोगों ने क्या किया था, वेलोसिटी को एरिया से ले गया था. तो v इंटू ए. ठीक है, v इंटू ए. ठीक है, ये तो सिंपल केस था. ठीक है, बट सपोज कर लो कि सेम कंटेनर है. ठीक है, ये हो गया आपका कंटेनर. क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है. ठीक है, बट जो पानी गिर रहा है ना, वो सीधा नहीं गिर रहा, वो ऐसे गिर रहा है. ठीक है, ऐसे आ रहा है. तो जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस केस में. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्रॉस सेक्शन में. ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल को थीटा हो गया. तो ये जो वेलोसिटी का ये v है ना, वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट नॉर्मल टू एरिया क्या होगा, v cos थीटा. v cos थीटा. तो हम लोग जो रेट ऑफ फ्लो में वेलोसिटी और एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ये जो वेलोसिटी था वो एरिया के साथ नॉर्मल था, है कि नहीं. मतलब एरिया इज एरिया वेक्टर जो है, एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी है कौन सा है, कंपोनेंट का क्या है, v cos थीटा. मतलब यहाँ पे जो लिक्विड फ्लक्स होगा, लिक्विड फ्लक्स ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो वो क्या हो जाएगा, a इंटू वी कॉस थीटा. मतलब हम लोग वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो. एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अभी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मान लो कि ये एक एरिया है. ठीक है, अच्छा, तो अब इस एरिया के लिए हम लोग एक वेक्टर वेक्टर डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. ठीक है, अब तुम बोलोगे यार एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर कैसे हो गया. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये पूरा पार्ट में जो ये एरिया है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी. तो अब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू, नॉर्मल टू, नॉर्मल किसके नॉर्मल होगा, जो एरिया आप ले रहे हो, नॉर्मल टू एरिया बीइंग कंसिडर्ड. ठीक है, अच्छा, तो ये एरिया है, इसके नॉर्मल ले लिया तो नॉर्मल इस डायरेक्शन ले लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस मतलब इस फॉर दिस क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है.
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट भी आता है कि जो नॉर्मल, मैं बोला नॉर्मल, नॉर्मल टू एरिया बीइंग कंसीडर्ड, तो नॉर्मल तो नीचे की तरफ भी होता था। ठीक है, नॉर्मल तो नीचे की तरफ भी होता था, ऊपर की तरफ क्यों लिया? तो ऐसा अगर सरफेस, जैसे अगर सिंगल सरफेस है, ये तो एक ओपन सरफेस है, मतलब ऊपर से नीचे से सबसे फुल, सब सारे से एक्सपोज है, तो ओपन सरफेस में हमेशा आपको एरिया उस डायरेक्शन में लेना है, नॉर्मल एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है, जैसे अगर ये है एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उस केस में एरिया वेक्टर नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, नॉर्मल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। बट अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे कोई जैसे एक सिलेंडर हो गया, तो इस केस में अगर जैसे ये वाला एरिया ले रहे हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल आउटवर्ड होगा। अब ये जैसे कर्व, जो कर्व पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन, इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। तो मतलब क्लोज सरफेस अगर है, जैसे ये सिलेंडर है तो क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल आउटवर्ड होगा, नॉर्मल आउटवर्ड। ठीक है। और ओपन सरफेस के लिए, ठीक है, ये सब ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस के लिए नॉर्मल होगा टू द सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन जा रहा है उस डायरेक्शन में नॉर्मल लेना है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर नॉर्मल कैसे लेना है वो हमको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एरिया जो है, एरिया का अगर मैं कंपोनेंट लूं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? ये cos थीटा होगा। ठीक है, तो मतलब a cos थीटा एक ऐसा एरिया होगा, a cos थीटा ऐसा हो गया, एरिया हो गया, मतलब इस a cos थीटा इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो मतलब मैं ऐसा कंपोनेंट ऑफ एरिया ले रहा हूँ, ये कंपोनेंट जो ले रहा हूँ, इस कंपोनेंट के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के साथ नॉर्मल हो रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस केस में? फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग ई को मल्टीप्लाई करेंगे ए कॉस थीटा, ई को मल्टीप्लाई करेंगे ए कॉस थीटा, तो फाई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ई डॉट ए। यहाँ पे मैं किसका कंपोनेंट लिया है? एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लिया है। ठीक है, अब सेम डायग्राम को देखिए, एक और केस, ये आपका एरिया हो गया, तो एरिया में नॉर्मल लिया है। क्यों नॉर्मल लिया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लूं, तो ये ई cos थीटा होगा। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई cos थीटा इंटू ए। यहाँ पे भी हमको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, अब ये जो ई cos थीटा है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो मतलब अब हम लोग किस, ये जो फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग उसमें कौन सा चीज ले रहे हैं? ई cos थीटा। अब ई cos थीटा इस एरिया, जो एरिया है, इस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ए cos थीटा लिया था, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए cos थीटा के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मतलब हम लोग वही लाइंस देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर, जो एरिया के परपेंडिकुलर है उन्हीं को हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, उनको ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो वही जो लाइंस ऑफ फोर्स है, उन लाइंस ऑफ फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स, फाई इक्वल टू हो गया ई डॉट ए। ठीक है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ से?
कि हम लोग वही लाइंस काउंट कर रहे हैं जो एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, it is the total number of lines of force passing through an area, the area being held, the area being held perpendicular to the direction of lines of force, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, फाई इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था, फाई इक्वल टू लिखा था ई डॉट ए, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो मतलब जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, सो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा जी, ये जो एरिया वेक्टर के बारे में मैंने बोला था उसको थोड़ा सा एक बार देख लो एडिशनली, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। जैसे अगर ओपन एरिया हो गया, ठीक है, अब सरफेस है तो ये ओपन है, नीचे से ऊपर से खुला हुआ है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे लेना है, नॉर्मल लेना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, तो जो जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल आउटवर्ड होगा। यहाँ पे नॉर्मल आउटवर्ड, ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखना कि अगर जो फ्लक्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से, ठीक है। फ्लक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो इनवर्ड मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर घुस रहा है, ठीक है। अगर फ्लक्स आउटवर्ड है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि अगर लाइन्स ऑफ फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में, ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया ऐसे, तो इस यहाँ पे इस ये जो सरफेस है, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया तो बाहर की तरफ है, तो ये तो एंगल 180 डिग्री हो गया, ठीक है। फाई क्या था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा था। तो इस सरफेस के लिए थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो फाई तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जो फाई होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ इस सरफेस में, ठीक है, जो जो आपका राइट साइड का जो सरफेस है, इस सरफेस में लाइन से फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, फ्लक्स क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। इस सरफेस पे अगर देखें तो लाइन ऑफ फोर्स अंदर जा रहा है कि नहीं, लाइन ऑफ फोर्स अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, फ्लक्स क्या है, इनवर्ड है, फ्लक्स इनवर्ड है, ठीक है। तो फ्लक्स के साइन को देख के हमको पता चलेगा कि फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दीज आर एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है।